सोचिए, हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं, घड़ी की टिक टिक लगातार तेज हो रही है और सामने अंग्रेजी के पेपर का एक ऐसा सवाल है जिसका सिर पैर कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे में क्या किया जाए? क्या पन्ना खाली छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम समझेंगे कि उन खाली पन्नों को ठोस मार्क्स में कैसे बदला जाए। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि एक पक्की ग्रामर पर आधारित स्ट्रैटेजी है। तो चलिए अंग्रेजी के पेपर को क्रैक करने की शानदार तकनीक को डिकोड करते हैं। तो चलिए आज के इस सफर के एजेंडा पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे खाली पन्ने की दुविधा पर। उसके बाद आएंगे हमारे 3 सुनहरे नियम, फिर खुलेगा एक गुप्त हथियार का राज, और आखिर में हम राइटिंग सेक्शन और लिटरेचर के सवालों पर इन रूल्स को लाइव अप्लाई करके देखेंगे। हम सब कभी न कभी इस डरावनी स्थिति से जरूर गुजरे हैं, राइट? एग्जाम के बस कुछ ही मिनट बचे हैं और सामने एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। ऐसे में पसीना छूटना और दिमाग का सुन पड़ जाना बहुत आम बात है। ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसी सिचुएशन में या तो पन्ना खाली छोड़ आते हैं या फिर जो मन में आए बिना किसी लॉजिक के लिख मारते हैं। लेकिन असल में रणनीति क्या होनी चाहिए? जब कुछ ना आता हो तब मार्क्स कैसे निकाले जाएं? चलिए इसी बात से जुड़ता है हमारा पहला भाग, खाली पन्ने की दुविधा। देखते हैं कि ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कहाँ अटकती है। अगर गहराई से देखा जाए तो ये खाली पन्ने वाला डर मुख्य रूप से 2 जगहों पर सबसे ज्यादा सताता है। पहला है राइटिंग सेक्शन, जहाँ अचानक से किसी टॉपिक पर एस्से या रिपोर्ट लिखने को आ जाता है और उस टॉपिक का कोई डीप नॉलेज नहीं होता। और दूसरा है लिटरेचर, यानी साहित्य के वो सवाल जहाँ चैप्टर से कोई ऐसा घुमावदार क्वेश्चन आ जाता है जिसका रटा रटाया आंसर याद ही नहीं आ रहा होता। लेकिन यकीन मानिए, इन दोनों ही सिचुएशंस में टॉपिक की गहराई ना पता होने के बावजूद मार्क्स स्कोर करना 100% मुमकिन है। अब जब हमने प्रॉब्लम को समझ लिया है तो आते हैं भाग 2 पर, हमारे 3 सुनहरे नियम। ये वो रेस्क्यू प्लान है जो किसी भी मुश्किल सवाल से बाहर निकाल सकता है। ये रहे वो 3 गोल्डन रूल्स। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है सवाल का टेंस यानी काल पहचानना। एकदम सिंपल सी बात है। अगर सवाल पास्ट टेंस में है तो जवाब हर हाल में पास्ट टेंस में ही जाएगा। सवाल प्रेजेंट में तो जवाब प्रेजेंट में। दूसरा स्टेप, अपनी मातृभाषा में सोचना। देखिए, सीधे इंग्लिश में सोचने से कई बार दिमाग ब्लॉक हो जाता है, इसलिए अपनी भाषा में बस 3-4 सिंपल पॉइंट सोच लें। जैसे मान लीजिए टॉपिक कोविड है तो बस इतना सोचिए, ये एक बीमारी है, अस्पताल भर गए थे। और तीसरा स्टेप, जब इसे ट्रांसलेट करें तो सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बो इस्तेमाल करें। लंबे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब पैनिक होता है ना तो सब एक बहुत कॉमन ग्रामर ट्रैप में फंसते हैं। कुछ समझ नहीं आता तो हर जगह बस इज, एम, आर के साथ आईएनजी लगाना शुरू कर दिया जाता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का ये जाल मार्क्स कटवा सकता है। हमें इस साइड से बचना है। इसके बजाय एकदम सिंपल सब्जेक्ट और वर्ब वाला तरीका अपनाना चाहिए। एक सब्जेक्ट लीजिए जैसे लोग और उसके साथ सीधा एक्शन यानी वर्ब जोड़ दीजिए। जितने छोटे और क्रिस्प वाक्य होंगे, सफलता के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। बेसिक रूल्स तो क्लियर हो गए, लेकिन अब बारी है हमारे तीसरे भाग की, एक ऐसे गुप्त हथियार की जो सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और वो सीक्रेट वेपन है पैसिव वॉइस, मतलब काम करने वाले से ज्यादा उस काम पर फोकस करना जो हुआ है। अब शायद ये सवाल मन में आए कि ये इतना खास क्यों है? जब वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग नहीं होती तब ये तकनीक बेसिक शब्दों को बहुत ही खूबसूरती से कवर कर लेती है। ये सिंपल से सेंटेंस को इतना फॉर्मल और इम्प्रेसिव बना देती है कि एग्जामिनर पर इसका एकदम सॉलिड इम्पैक्ट पड़ता है। थ्योरी बहुत हो गई, अब बात करते हैं भाग 4 की। चलिए इन रूल्स को प्रैक्टिकली राइटिंग सेक्शन को हैक करने के लिए इस्तेमाल करके देखते हैं। इमेजिन कीजिए, एग्जाम खत्म होने में मुश्किल से 15 मिनट बचे हैं और राइटिंग सेक्शन में एक सवाल है, सोशल मीडिया वरदान या अभिशाप। अब मान लेते हैं कि इस टॉपिक पर कोई बहुत हैवी किताबी ज्ञान नहीं है, तो बिना घबराए रूल नंबर 1 लगाते हैं। सोशल मीडिया की बात हो रही है, मतलब टेंस प्रेजेंट होगा। अब मातृभाषा में कुछ बेसिक पॉइंट्स सोचते हैं, जैसे इंस्टाग्राम है, लोग बिजनेस करते हैं, विज्ञापन चलते हैं। बस अब इन्हें पेपर पर उतारने का टाइम है। देखिए ट्रांसलेशन कितना सिंपल हो सकता है। दिमाग में आया, आजकल सोशल मीडिया पॉपुलर है, इसका इंग्लिश बना नाउअडेज सोशल मीडिया हैज बिकम सो पॉपुलर। एकदम सिंपल। दूसरा पॉइंट सोचा, लोग इससे बिजनेस करते हैं, इसे लिखा इट हैज बिकम अ टूल फॉर डूइंग बिजनेस। कोई फैंसी वर्ड नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स ग्रामर नहीं, बस लॉजिकल और सच बातें। और मजे की बात यह है कि कोई भी एग्जामिनर इन यूनिवर्सल फैक्ट्स के लिए मार्क्स नहीं काट सकता।
5 नहीं तो कम से कम 4 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। चलिए एक और सिनारियो लेते हैं। मान लीजिए इस बार सवाल एक सड़क दुर्घटना पर रिपोर्ट राइटिंग का है। रिपोर्ट का स्ट्रक्चर तो सबको पता होता है, लेकिन अंदर क्या लिखें? यहाँ रूल नंबर 1 फिर से काम आएगा। एक्सीडेंट हो चुका है, यानी घटना घट चुकी है, तो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट पास्ट टेंस में ही जाएगी। अब यहाँ आता है हमारे गुप्त हथियार पैसिव वॉइस का जादू। विचार आया, गाड़ियां टकरा गईं। पैसिव वॉइस में ये बना कार्स वर कोलाइडेड। फिर सोचा लोग जख्मी हो गए, ये हो गया 2 people got injured। और फिर अस्पताल ले गए। अब कौन ले गया ये तो नहीं पता ना, तो पैसिव वॉइस का स्मार्ट यूज करते हुए बना दिया they were taken to hospital। यहाँ साफ देखा जा सकता है कि कैसे एकदम बेसिक विचारों को पैसिव वॉइस ने एक प्रॉपर मार्क्स दिलाने वाली रिपोर्ट में बदल दिया है। बिल्कुल परफेक्ट। राइटिंग सेक्शन तो हमने क्रैक कर लिया। अब बढ़ते हैं हमारे 5वें और आखिरी पड़ाव की तरफ, लिटरेचर के सवालों पर विजय पाना। लिटरेचर में कई बार सवाल देखकर लगता है कि भाई ये तो पढ़ा ही नहीं था, लेकिन घबराना नहीं है, बस उस चैप्टर की बेसिक स्टोरी लाइन याद करनी है। जैसे ये 2 मार्क का सवाल देखिए। एनी फ्रैंक के बारे में है कि वो अपनी डायरी को क्या मानती थी और उसने उसे क्या नाम दिया। सवाल में डिड वर्ड देखते ही समझ जाना है कि जवाब पास्ट टेंस में ही होगा। सब्जेक्ट है एन। अब हिंदी में स्टोरी याद करें। वो डायरी को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती थी और उसका नाम किटी था। बस अब इसी को जोड़ना है। अब इस हैक को ध्यान से देखिए। आधा जवाब तो सवाल में से ही निकल आता है, एन रिगार्डेड या एन कंसिडर्ड हर डायरी, और आगे बस अपना पॉइंट जोड़ दिया एज हर बेस्ट फ्रेंड। दूसरे पार्ट के लिए भी सवाल से ही स्टार्टिंग ली, शी नेम्ड इट, और आगे जोड़ दिया किटी। बिना किसी भारी वोकैबुलरी के ग्रामर और स्टोरी का फैक्ट एकदम सटीक बैठ गया। इस तरीके से पूरे 2 में से 2 नंबर पक्के किए जा सकते हैं। इसी तरह अगर कीसा गौतमी वाले चैप्टर को लें तो प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। सवाल है कि कीसा गौतमी को जीवन और मृत्यु का सच कैसे पता चला, तो सबसे पहले पास्ट टेंस फिक्स कीजिए। सब्जेक्ट बनाइए कीसा गौतमी को और स्टोरी याद कीजिए। बुद्ध के पास गईं, सरसों का बीज ढूंढा, हर घर का दरवाजा खटखटाया। बस इन्हीं पॉइंट्स को छोटे छोटे पास्ट टेंस के वाक्यों में लिखते चले जाइए। आंसर खुद ब खुद एक परफेक्ट शेप ले लेगा। 2 और 3 मार्क्स वाले सवाल तो हो गए, लेकिन असली डर तो इस नंबर का है, 6 मार्क्स। वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो एग्जाम में सबसे ज्यादा डराते हैं। देखिए, ये 6 नंबर के सवाल जानबूझकर थोड़े घुमावदार बनाए जाते हैं। इनमें अक्सर किसी खास रेफरेंस या तुलना की बात होती है, लेकिन हमारा चीट कोड क्या कहता है? चीट कोड ये है कि अगर वो खास रेफरेंस नहीं भी याद आ रहा तो भी उस चैप्टर की जो भी मेन स्टोरी याद है उसे सही टेंस और छोटे वाक्यों में साफ साफ लिख देना चाहिए। असल में वो घुमावदार रेफरेंस सिर्फ 1 या 2 नंबर का ही होता है। अगर लिखी हुई बेसिक स्टोरी सही है तो एग्जामिनर 6 में से 4 या 5 मार्क्स तो आराम से दे ही देगा। और सच कहें तो पन्ना खाली छोड़ने से ये 1000 गुना बेहतर डील है। तो आज के इस एनालिसिस से एक बात तो एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है कि एग्जाम हॉल में असली दुश्मन घबराहट है, न कि जानकारी की कमी। बेसिक ग्रामर, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड और मातृभाषा में सोचने की ये सिंपल सी ट्रिक बड़े से बड़े सवाल को सॉल्व कर सकती है। तो अगली बार जब कोई बाउंसर सवाल सामने आए तो पैनिक करने के बजाय इन रूल्स और पैसिव वॉइस वाले सीक्रेट वेपन को यूज कीजिएगा। तो क्या इसके बाद भी एग्जाम में खाली पन्ने छोड़ने का कोई बहाना बचता है? बिल्कुल नहीं। बस इसी तरह स्मार्ट तरीके से सोचते रहिए और हर मुश्किल को हैक करते रहिए।